नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचारों के साथ में रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कल जगदलपुर में 356 करोड़ रुपए से अधिक के 228 विकास कार्यों का किया लोकार्पण और भूमि पूजन। राज्य सरकार ने गैर बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में छूट देने का लिया निर्णय। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कल कबीरधाम में राज्य के पहले सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का किया उद्घाटन। और आज 3 जनवरी को ईडी के समक्ष पेश होंगे पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कल जगदलपुर में 356 करोड़ रुपए से अधिक के 228 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में अब शांति स्थापित हो रही है। राज्य सरकार माओवाद प्रभावित इलाकों में नए कैंप स्थापित कर रही है। साथ ही विभिन्न विकास के कार्य भी किए जा रहे हैं। इसके बाद श्री साय ने ग्राम कंगोली में श्री वेद माता गायत्री महाविद्यालय का भूमि पूजन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विद्या भारती संस्था के विकास के लिए 50 लाख रुपए देने की घोषणा की। वहीं कांकेर सांसद भोजराज नाग ने प्रदेश में स्थित विद्या भारती संस्था की विभिन्न शाखाओं के विकास के लिए सांसद निधि से हर वर्ष 1 करोड़ रुपए और जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव ने जगदलपुर स्थित संस्था के विकास के लिए 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की भी घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री बस्तर जिला पत्रकार संघ के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल हुए और पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नए साल के पहले दिन मंत्रालय में सभी विभागों के सचिवों और विभागाध्यक्षों की बैठक लेकर शासकीय कामकाज में पारदर्शिता और कसावट लाने के निर्देश दिए। साथ ही आम जनता से जुड़े मामलों का त्वरित और प्रभावी निराकरण करने को कहा। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक कामकाज में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय सहित सभी कार्यालयों में ई-ऑफिस की व्यवस्था को सुचारू रूप से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की औद्योगिक नीति का लाभ निवेशकों को मिले, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। श्री साय ने प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति के साथ ही नक्सल अभियानों पर मिली सफलता पर भी चर्चा की। राज्य सरकार ने प्रदेश के चावल उद्योग को प्रोत्साहित करने और राज्य से गैर बासमती चावल के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मंडी शुल्क और कृषक कल्याण शुल्क में पूरी तरह छूट देने का निर्णय लिया है। यह छूट उन चावल निर्यातकों को मिलेगी जो राज्य के राइस मिलर्स और मंडियों के माध्यम से खरीदे गए धान से तैयार गैर बासमती चावल का निर्यात करेंगे। इस फैसले से प्रदेश के चावल उद्योग को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा में मदद मिलेगी। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशन के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह छूट 1 वर्ष तक के लिए होगी। उक्त दोनों शुल्कों में छूट के लिए चावल निर्यातकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके शिपिंग बिल में चावल के कार्गो का मूल स्थान छत्तीसगढ़ लिखा हो। साथ ही कुछ और शर्तों का पालन करना होगा। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कल कबीरधाम में राज्य के पहले सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का उद्घाटन किया। इस दौरान श्री शर्मा ने कक्ष के सभी पहलुओं का अवलोकन किया और इसकी कार्यप्रणाली पर विस्तार से जानकारी ली। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आने वाले व्यक्तियों को एक विशेष ऑडियो और वीडियो सत्र से गुजरना होगा। यह सत्र आवेदनकर्ताओं को ट्रैफिक नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शुरू किया गया है। सड़क सुरक्षा अनुभव कक्ष का उद्देश्य नागरिकों में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस कक्ष में विभिन्न प्रकार की सड़क सुरक्षा संबंधित जानकारी और सामग्री प्रस्तुत की गई है, जिसमें वाहन चालकों को दुर्घटनाओं से बचने के उपाय, ट्रैफिक नियमों के पालन और सुरक्षित ड्राइविंग के बारे में बताया गया है। कक्ष में विभिन्न वर्चुअल अनुभव, वीडियो और मॉडल्स के जरिए सड़क सुरक्षा को समझाने का एक आकर्षक तरीका अपनाया गया है।
उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कबीरधाम प्रवास के दौरान नवा गांव में बन रहे प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों से मुलाकात की। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों को निर्माण कार्य में गुणवत्ता लाने और उसे समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का निर्माण केवल एक बुनियादी आवश्यकता नहीं, बल्कि यह हर व्यक्ति को सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर प्रदान करता है और इसे पूरी तरह से गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरा किया जाना चाहिए। गणतंत्र दिवस परेड और बीटिंग रिट्रीट के लिए टिकटों की बिक्री कल से शुरू हो गई है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि टिकट सेना भवन, शास्त्री भवन, जंतर मंतर, प्रगति मैदान और राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से मूल फोटो पहचान पत्र दिखाकर खरीदे जा सकते हैं। सीधे वेबसाइट आमंत्रण.mod.gov.in और आमंत्रण मोबाइल ऐप से भी टिकट खरीदी जा सकती है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड के लिए टिकटों की कीमत 20 रुपये से 100 रुपये तक और बीटिंग रिट्रीट के लिए 20 रुपये होगी। छत्तीसगढ़ के पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा आज 3 जनवरी को प्रवर्तन निदेशालय ईडी के समक्ष पेश होंगे। शराब घोटाला मामले में ईडी ने कवासी लखमा को तलब किया है। गौरतलब है कि बीते शनिवार को ईडी की टीम ने कोंटा विधायक कवासी लखमा और उनके बेटे हरीश कवासी के घर दबिश दी थी। इस दौरान ईडी ने सुकमा, कोंटा और रायपुर स्थित उनके ठिकानों पर छापा मारा था। इस बीच ईडी ने अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर बताया कि छत्तीसगढ़ के शराब घोटाला मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत बीते 28 दिसंबर को रायपुर, धमतरी और सुकमा जिले के 7 परिसरों में तलाशी ली गई, जिसमें विभाग के तत्कालीन मंत्री कवासी लखमा द्वारा नगद में POC के उपयोग से संबंधित सबूत जुटाए गए हैं। साथ ही कई डिजिटल डिवाइस बरामद की गई है। बीजापुर जिले के कोरागुट्टा गांव में सुरक्षा बलों का नया कैंप खोला गया है। यह कैंप केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF और कोबरा बटालियन का है। कोरागुट्टा में नए कैंप की स्थापना से 25 साल बाद बीजापुर तर्रेम कोंडापल्ली पामेड़ मार्ग में आवागमन भी बहाल हो गया है। कैंप स्थापना के साथ ही CRPF ने स्वास्थ्य शिविर लगाकर लोगों की जांच की और उन्हें निःशुल्क दवाइयां वितरित की। कोरागुट्टा में नया सुरक्षा कैंप खुलने से वहां रहने वाले ग्रामीण काफी उत्साहित हैं। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर बस्तर में पदयात्रा करेंगे। यह पदयात्रा कल 4 जनवरी को खूंटपदर से बस्तर तक आयोजित की जाएगी। यह पदयात्रा NMDC नगर नार के विनिवेशीकरण का विरोध करने, NMDC का मुख्यालय बस्तर में लगाने की मांग, CSR मद के पैसे से स्थानीय युवाओं को रोजगार देने और बस्तर के खूंटपदर में सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल के प्रोजेक्ट को रद्द करने के विरोध में कांग्रेस द्वारा आयोजित की जा रही है। बलौदाबाजार जिले में बीती रात हुई सड़क दुर्घटना में 3 युवकों की मौत हो गई। मिली जानकारी के अनुसार यह हादसा कसडोल थाना क्षेत्र के कलमीडीह गांव में हुआ, जहां तुरतुरिया से महाराजी अर्जुन गांव लौट रहे मोटरसाइकिल सवार 3 युवक हाईवा की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। जिला प्रशासन ने मृतकों के परिजनों को 25-25 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की है। वहीं जांजगीर चांपा जिले के कोसमंदा गांव में ट्रेन की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई है। बलौदाबाजार हिंसा मामले में रायपुर जेल में बंद विधायक देवेंद्र यादव की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें दाऊ कल्याण सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि देवेंद्र यादव पिछले 5 दिनों से अस्पताल में भर्ती हैं। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में उत्तर से ठंडी और शुष्क हवाओं का आगमन जारी है। इसके असर से ठंड का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिक HP चंद्रा ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण 4 जनवरी से मौसम में बदलाव हो सकता है। और अब कुछ अन्य समाचार संक्षेप में। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से UGC नेट की परीक्षा आज 3 जनवरी से शुरू हो रही है।
परीक्षार्थी ugcnet.nta.ac.in वेबसाइट पर जाकर विषयवार समय सारणी देख सकते हैं। श्री दयानंद ने कल दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे रायपुर मंडल के नए मंडल रेल प्रबंधक के रूप में पदभार ग्रहण किया। श्री दयानंद वर्ष 1997 बैच के भारतीय रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी हैं। रायपुर के पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में 18 चिकित्सा शिक्षकों की संविदा नियुक्ति की गई है और बालोद जिले के दल्ली राजहरा नगर पालिका के मुख्य नगर पालिका अधिकारी को अनियमितता बरतने के मामले में निलंबित कर दिया गया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।